हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको इंटीग्रेशन चैप्टर यानी कि समाकलन चैप्टर बताने वाला हूं जो आप लोगों का एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगा 7.4 का, जो क्लास 12 का है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 7.4 में ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आगे तक। और पिछले सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो हमने आप लोगों को करा ही दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को किसी तरह का डाउट ना हो। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि हमने आपको पिछले क्लास में आप लोगों को 1 से लेकर 9 तक बता दिया। और ये जो सवाल है इसमें आप लोग को छौड़त्तन फॉर्मूला यूज करना है। तो आप लोग फॉर्मूला को एक बार जरूर पहले देख लीजिएगा। तो देखिए ये जो छौड़त्तन फॉर्मूला है इसके लिए पहले आपको करना क्या होगा, इस क्वेश्चन को छौड़त्तन पर इसको तोड़ना होगा। उसके लिए आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आप बेसिक क्लास से ही जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, यही ना। तो आपको प्रयास करना क्या है कि इस पूरे पार्ट को ना आपको इस तीनों टर्म में तोड़ने का प्रयास करना है। तो कैसे करेंगे तो देखते रहिएगा एक बार थोड़ा सा ध्यान से। पहले आपको करना क्या है, पहले तो आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर। तो देखिए ए की जगह तो आपके पास x है तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर, प्लस के बाद आप यही वाला तीनों टर्म आप लाने का प्रयास कर दीजिए पहले सबसे। तो करना क्या है कि पहले आपको 2 चाहिए तो 2 लिख दीजिए, चाहे यहाँ 2 रहे अथवा न रहे लेकिन आपको 2 यहाँ चाहिए तो 2 लिख दिए। उसके बाद हमको क्या चाहिए, a का मान। तो देखिए a का मान तो x लिखे थे तो x का मान x लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, b का मान। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है बउआ, इसको देखिए पढ़िए, a स्क्वायर प्लस 2a और b का मान ऐसा सोचिए कि यहाँ गुना करने के बाद आपको 2x ही रहे। तो इसीलिए हम x का मान 1 अगर रखते हैं ना बउआ तो 2 में x से तो 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप बताइए जब b पढ़ लिए तो आपको b का स्क्वायर चाहिए ना, तो b क्या है, 1 है तो आप लिखिएगा 1 का स्क्वायर। इसलिए 1 का स्क्वायर लिखिए क्योंकि हमको b स्क्वायर चाहिए था। तो अब आप क्या कीजिए कि अपना मन से जो 1 स्क्वायर लगाए ना अपना मन से ही घटा दीजिए और ये वाला प्लस 2 जस के तस रहेगा और ये dx बेचारा रहेगा। इस बात से हमको फायदा क्या होगा, सोचिए ये वाला से कट जाएगा तो फिर तो उतना ही रह जाएगा, लेकिन फायदा यह होगा कि जहां तक हम चिरचिरी पाते हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ से इसको पढ़िए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है क्या। तो सोचिए अगर हम इतना बोले तो आप इसके चलते इतना बोलिएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इस वाला भाई जो को लिख दीजिए 1 बटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के मान x है बउआ, आप b के मान 1 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां तक लिख दिए, लेकिन ये दो टर्म अभी बचा हुआ है तो 1 का स्क्वायर तो 1 और प्लस में 2 और ये वाला dx। अब आगे देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं बउआ, 1x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और ये dx बेचारा रहेगा। आगे इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो आप याद कीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है फॉर्मूला, 76 में आपको बताया गया था। चलिए हम आपको इधर लिख कर बताते हैं, इंटीग्रेशन ये वाला फॉर्मूला आप याद कीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1 dx क्या होता है। ये तो आप लोग को हमको लगता है कि क्लास 12th में ही आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया गया था कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो इसका इंटीग्रेशन तो वही होगा, तो आप इसको डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं क्या कि tan इनवर्स x, बट x के जगह क्या है, x की जगह तो x प्लस 1 है तो x प्लस 1 लिखिएगा और प्लस में क्या जोड़िएगा तो c, और यही आप लोगों का आंसर हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आया बउआ से एक बार बता दो हाँ या ना में। तो हम नेक्स्ट सवाल पर आएंगे, बस आपको ध्यान देना है, आप इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते थे, x प्लस 1 को ना आप t मान सकते थे, ठीक है, x प्लस 1 को क्या मान सकते थे, t मानकर भी बना सकते थे। चलिए हम आपको t मानकर भी आपको बता देते हैं ताकि आप लोग को और अच्छा से समझ में आ जाए। तो देखिए इसको अगर हम t मानेंगे ना बुआ से, तो देखिए पुट x प्लस 1 बराबर t, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 और 1 का 0 यानी इधर आ जाएगा dt बाई dx, इसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो dx बराबर निकल जाएगा dt। अब आप सोचिएगा i बराबर, यहाँ से इसको हम i मान लिए हैं तो गौर से देखिए 1 बटा
इसको आप t माने थे ना, इसको 1 तो रहेगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 और ये dx का मान गौर से देख लीजिए, dx का मान dt। तो सोचिए 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, चाहे इसको हम 1 प्लस टी स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t और प्लस में c। तो अब यही काम को तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, t किसको माने थे देख लीजिए, तो t तो x प्लस 1 को माने थे, तो x प्लस 1 और प्लस में c, और इस तरह से आप आंसर भी निकाल सकते हैं। तो एक दो लाइन बढ़ाकर भी आप बना सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर बस एक वो याद रखिएगा कि इसको t मानने के बाद अगर डिफरेंशिएशन 1 आए तो आप डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हैं, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई आता है तो आप आराम से इसे t मान के तब इसको बनाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये 10 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अगर हो सकता है कुछ अगर आप लोग को डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 ऐसे बनाएंगे तो आप लोग को समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उससे पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में अब हम आपको बताएंगे ना तो आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको तो वही काम करना है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर माइनस है तो माइनस पर आएगा, प्लस रहेगा तो प्लस पर आएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, पहले देखिएगा गौर से, पहले एक बार फॉर्मूला को लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बस आपको ये तीन गो टर्म आपको इसमें से खोज लेना है। कैसे खोजेंगे देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9x स्क्वायर को बोगा से ऐसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो सबसे पहला टर्म तो आपको मिल गया a स्क्वायर तो मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो यहाँ 2 है चाहे ना लिखिएगा 2। फिर आपको क्या चाहिए, a का मान देख लीजिए 3x है तो 3x इनटू, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए b, और b का मान आप यहाँ अपना मन से ऐसा कोई टर्म सोचिए संख्या जो गुना करने के बाद फिर 6 रहना चाहिए। तो 3 गुना 6 तो पहले ही से पूछ चुका है, तो अब हमको क्या लिखना होगा, 1 ही लिखना होगा, तभी ये गुना करेंगे 3 गुना 6, 6 इकाई 6 आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ने का सीखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab, तब b किसको पढ़े हम, गौर से देखिए b तो 1 को पढ़े। तो अब आप क्या कीजिएगा, 1 का स्क्वायर ही लगाइएगा, क्योंकि आपको फिर क्या चाहिए, b का स्क्वायर, और b मतलब 1 आया है तो इसीलिए 1 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर जो अपना मन से लिखे थे ना, अपना मन से उतना ही घटाइएगा जितना यहाँ पर स्क्वायर लिखिएगा, क्योंकि कट जाएगा तो फिर तो इतना ही बच जाएगा। और ये बेचारा प्लस में 5 तो बेचारा 10 के 10 और dx। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए गौर से, अभी आपको जस्ट बताते हैं, यहाँ से हम चिरचिरी पारते हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक बार इसलिए पाते हैं ना, इसलिए ऐसा करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा सा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये वाला टर्म दिख रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इतना रहता तो इसके चलते बुआ हम a ना लिखते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो सोचो यहाँ से लेके यहाँ तक तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख देते हैं 3x प्लस 1, क्योंकि b का मान 1 है होल स्क्वायर। लेकिन अभी भी दो टर्म बचेगा, तो 1 के स्क्वायर 1 और ये बेचारा 5 तो रहेगा, और ये आपका dx। अब आप बताइए आगे हम इसको क्या कर सकते हैं बुआ, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 घटाएंगे तब प्लस में 4, और ये रहा आप लोग का dx। इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 को बुआ क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और dx। अब आपको छौरत्तन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को छौरत्तन फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आप मान लीजिए पुट 3x प्लस 1 को ना बुआ से t मान लो, इस 3x प्लस 1 को क्या मान लो, t मान लो। तो जैसे t मानेंगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो 3 into 1 कांस्टेंट का 0, और इधर आएगा dt बटा dx। इसे आप क्रॉस गुना कर लीजिए तो ये क्या आएगा, dx बराबर dt बटा 3। इस थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना, कि dx बराबर dt बाई 3 आ गया। तो सोचिए i बराबर कहाँ तक बना लिए थे, यहाँ तक। तो इस वाले भाई जो को तो आप t मान लिए, तो लिखिएगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस, और ये बेचारा 2 का स्क्वायर आएगा गुना, और dx का मान गौर से देख लीजिए, ये dx है ना, और dx का मान निकाल के लाए थे dt बाई 3। तो क्या कीजिए, इस 3 को तो पहले आप होल से बाहर मतलब बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट से बाहर। ये रहा टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और dt। अब आपको फॉर्मूला बताना है बुआ सा कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता है छौरत्तन में फॉर्मूला। तो आपको याद दिला दे छौरत्तन में फॉर्मूला, इधर हम आपको लिख के बताते हैं। ये इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता है बुआ सा, 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ये वाला फॉर्मूला होता है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा कि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आता है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो गौर से देखिए 1 बाई 3 तो बेचारा पहले से है, और पहले हमको क्या लिखना है, 1 बाई a
तो a का मान देखिए, a का मान तो होगा यहाँ 2 है तो 2 लिखिएगा, और tan इनवर्स क्या होता है x बाई ए, बट x तो है नहीं, x की जगह तो t है, बाई क्या लिखेंगे a, और a का मान 2 है तो 2 और प्लस c। लास्टली आपका आंसर फाइनली हो जाएगा, 3 गुना गुना करेंगे तो 6 tan इनवर्स, और देखिए ये आपका t है, और t जिसको माने थे ना उसका मान फिर से आप रख दीजिएगा। तो t किसको माने थे 3x + 1 को, तो 3x + 1, और बटा में तो बेचारा 2 रहेगा और प्लस c, और ये रहा आप लोगों का राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। सवाल पर आते हैं, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में अक्सर स्टूडेंट फंस जाता है, थोड़ा सा माइनस माइनस देके। हाँ, और एक और बात याद रखिएगा, रूट यहाँ तक नहीं है, रूट पूरा है, ठीक है। और अगर आप लोगों के बुक में अगर आधा तक होगा तो उसको आप पूरा तक कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि x स्क्वायर जो है ना बहुआ से, उसको आप पॉजिटिव रखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही वो पॉजिटिव रहेगा ना तो आप लोगों को फैक्टर करने में आसानी होगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, पहले इस बार रूट में है तो गौर से देखिएगा, इस रूट के अंदर ना इसमें हम पूरा में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन वो रूट से बाहर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि माइनस जो है रूट के बाहर नहीं आ सकता है। इसीलिए इसमें से माइनस जब कॉमन लेंगे तो ऐसे आएगा, x स्क्वायर प्लस में हो गया, और ये माइनस में 6x था तो प्लस 6x हो गया, और ये प्लस 7 जो था ना वो माइनस 7 हो जाएगा, और इस तरह से dx आएगा। अब आप सेम तरीका से इसको आप फैक्टर कीजिए, a + b का होल स्क्वायर पर आप तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो देखिएगा रूट अंदर, ये माइनस तो बेचारा रहेगा, इसको फिर आप जबरदस्ती फैक्टर करेंगे, है ना। इधर बताए थे a + b का होल स्क्वायर, वही जबरदस्ती तो करते हैं। देखिए a² + 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए, फिर आप क्या लिखिएगा, a की जगह x है, और b के मान तनी जल्दी से बताइए तो होगा सर a² + 2a, b के मान क्या रखे कि 6 पूरेगा। इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर b का मान क्या रखे कि 6 पूर जाएगा, बस 5 सेकेंड। हाँ चलिए अब हम आपको बताते हैं। पहले तो 2 रहेगा, एक x तो लिख दिए हैं, गुना में क्या करेंगे कि 6 पूरेगा, तो यहाँ पर तो आप 3 लिखिएगा ही, तभी आप 3 गुना 6 पूराइएगा। तो देखिए a² मिल गया + 2ab मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, b का स्क्वायर, तो b तो 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखिए अपना मन से, और अपना मन से 3 का स्क्वायर लिखे तो अपना मन से आपको घटाना पड़ेगा, और ई वाला बेचारा -7 10 के 10, और ये वाला ब्रैकेट बंद और dx। क्या आपको समझ में आ रहा है? बस आपको क्या करना है, इसी को जबरदस्ती फैक्टर करना है, और जबरदस्ती करने के लिए आप इस तरह से जोड़ घटाव करिएगा। तो यहां तक तो फॉर्मूला पर आ जाएगा ना, a² + 2ab + b²। तो ये किसका फॉर्मूला होता है बउआ साहब, तो आपको याद होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर था। a + b मतलब x + 3 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह तो x है और b की जगह इस बार देख लीजिए 3 है, लेकिन ये दो टर्म तो बचा हुआ है ना बुआ साहब। 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस में 7 तो बेचारा है ही, बक्सा बंद और dx। आगे देखिएगा बुआ साहब, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये वाला माइनस है ना, तो इसको आप पहले माइनस बाहर रखिए और इसको अंदर लिखिए x + 3 का होल स्क्वायर, और -9 -7 जोड़ेंगे ना तो माइनस में 16 आएगा, और ये रहा आप लोग का dx। अब सोचिए अभी भी आप फॉर्मूला नहीं लगा पाइएगा, इसलिए क्योंकि माइनस जो है ना बाहर है रूट के, तो रूट के अंदर है लेकिन ब्रैकेट के बाहर है, तो इस माइनस को आप फिर से तोड़ दीजिए इसको। तो इधर ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखते रहिएगा, इंटीग्रेशन 1/, इस माइनस को एंट्री दे दीजिए इसमें, तो इसमें माइनस दीजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये जो -16 दिखाई दे रहा है वो प्लस में आ जाएगा। तो √16 - x + 3 का होल स्क्वायर और dx। क्या आप लोग को मेरा बात समझ में आया? ये बस हम क्या किए, माइनस को गुना कर दिए, तो माइनस से गुना करेंगे तो x + 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस जो 16 था ना वो क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, इस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ये x + 3 का होल स्क्वायर dx, और ये बक्सावन इस तरह से। अब आप थोड़ा सा हमको फॉर्मूला बताइए कि क्या होता है 1/a² - x² का। इधर हम आपको लिखकर बताते हैं, देखिएगा ध्यान से, 1/a² - x² का इंटीग्रेशन, लेकिन ये रूट में है तो रूट में ऐसा क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है, कि 1/a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। छोड़पन में आपको बताया था बुआ से a² - x² का होता है sin इनवर्स x/a + c, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो इसको t मान सकते हैं, डिटेल्स बनाना चाहे तो इसको t मानेंगे तो सोचो बुआ कि x + 3 को t मानेंगे तो एक का डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए इसको लगा देते हैं, इसको मान लेते हैं a², अब माइनस ई वाला पार्ट को x मान लेते हैं, तो लिखते हैं sin इनवर्स
x, लेकिन x के जगह देख लीजिए x प्लस 3 है। अब बाई a के मान कितना है 4 है, तो 4 और प्लस में क्या जोड़िएगा c, और यही आप लोग का आंसर है। अगर आप लोग 2-3 लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा x प्लस 3 को ना t मान लीजिएगा, तो t मानिएगा तो कर 1 आएगा डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे अभी आपको पिछला क्वेश्चन में 2 तरीका से बताया था ना, एक t मान कर एक डायरेक्ट, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट सवाल पर ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल 13 नंबर, इंटीग्रेशन 1/√x-1 into x-2। यह भी उसी टाइप का, बस थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में कर दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ लेंगे। चलिए तोड़ते हैं। देखिए तोड़ने का प्रयास कीजिए। पहले सबसे पहले इस ब्रैकेट तोड़ेंगे, रूट में ही है तो गुना कीजिए, x में x है तो x² माइनस इसमें गुना कीजिए तो माइनस में 2x, इसमें गुना करेंगे ऐसे तो -x, और ये माइनस गुना करेंगे तो +2, और ये रहा आप लोग का dx। अब बुआ से बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, √x² माइनस 2 को माइनस 1 तो -3 +2, और ये रहा आप लोग का dx। अब यहाँ से एकदम सेम आ गया है, आपको वही जबरदस्ती फैक्टर करना है। तो आपको तो इधर बताया थे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, a² माइनस 2ab और प्लस b² होता है। तो आपको प्रयास क्या करना है, ये 3 को टर्म आपको खींचना है। कैसे खींचना है देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, रूट अंडर पहले तो आपको क्या चाहिए बहुआ सा a² चाहिए ना, तो a² तो हमको मिल गया x², a² तो मिल गया। फिर हमको क्या चाहिए, माइनस तो है तो माइनस लिखिए। उसके बाद हमको 2 चाहिए, यहाँ रहे अथवा न रहे, लेकिन आपको अगर चाहिए, जैसे अगर आपको भूख लगा हुआ तो खाना तो आपको चाहिए, चाहे अपने पास है अथवा नहीं है तो उधार लेके खाइएगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा। उसके बाद a आपको चाहिए, तो a के मान तो x सब होगा तो x लिख दीजिए। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, b चाहिए, और b का मान ऐसा यहाँ पर अंक सोचिए, संख्या सोचिए कि गुना करने के बाद फिर 3 ही रहे। तो अब आप बताइए जल्दी से कि क्या लिखेंगे। यहाँ पर b का मान, इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर क्या लिखे कि गुना करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। 2 सेकंड और चलिए अब आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं 2 तो था ही, x था ही। अब सोचिए 3 लाना था ना, तो आप ऐसे लिख दीजिए 3/2, क्योंकि सोचोगा 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा, तो फिर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा। एक बार फिर से अब देखिए पढ़िए, इसको मिल जाएगा a² माइनस 2ab। तब b के मान जितना आया ना उतना ही आपको b का स्क्वायर चाहिए ना बहुआ, तो लिखिएगा 3/2 का स्क्वायर। और याद रखिए जितना आप अपना मन से जोड़ते हैं ना, अपना मन से उतना ही आप घटा देते हैं। और ये प्लस में 2 तो बेचारा 10 के 10, और ये रहा आपका dx। अब आपको बताइए बहुआ सा, यहाँ से लेके आपको फॉर्मूला कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हम जहां से चिरचिरी पार रहा है, ये रहा चिरचिरी। ठीक है, अब देखिए इसको a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये वाला तो फॉर्मूला है ना इसका, तो इसके चलते तो हम ये वाला लिख दे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसके चलते लिख देते a माइनस, इस बार b का मान हुआ 3/2 था ना, तो 3/2 का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। लेकिन अभी भी 2 टर्म जिंदा है, तो कितना है 3/2 का स्क्वायर करेंगे तब होगा 9/4 और प्लस में 2, और ये रहा आपका dx। ठीक है, एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, इसको पहले इसी में लिख देते हैं, रूट अंडर गौर से देखिएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा ना भिन्न उनके घटाव जो है ना यहाँ पर मत बनाइएगा, हो सकता है गलत हो जाए, इसलिए इसको हम अलग ले जाकर बनाते हैं। तो -9/4 प्लस 2, ठीक है, यानी कि -9/4 प्लस 2 है। आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चा जो बनाता है तो कुछ कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर आप बना लीजिएगा, तो 4 लघुत्तम 4 माइनस 4 और 4 गुनी कितना हो जाएगा 8, मतलब -9 और प्लस 4 गुनी 8, 8 में से 9 घटेगा -1/4। तो जो भी बना के आएगा यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा -1/4, और ये रहा आपका dx। क्या आप लोग को समझ में आया? तो इस तरह से आप यहाँ से उठाकर तनु अलग भिन्न के घटाव बना लीजिएगा और डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बुआ से, इस वाला पार्ट को मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते रहिएगा आप लोग कि अब हम लोग क्या करें, इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा, तो इसके लिए फिर आपको छौरत्तन का फॉर्मूला चाहिए, ये x माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब आप सोचिए 1/4 को बुआ कितना का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1/4 को तो आप समझ पा रहे होंगे कि 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपको फॉर्मूला चाहिए, और कौन सा फॉर्मूला चाहिए हम इधर लिखते हैं, देखिएगा ये रहा आप लोगों का फॉर्मूला 1/√अंडर है ना, तो रूट अंडर आपको चाहिए x² माइनस a²। ये आप लोगों को रूट में है, इसका मतलब क्या नंबर फॉर्मूला है, जल्दी से बताइए कि x² माइनस a², यानी कि आप लोगों को फॉर्मूला इसका चाहिए
पहले तो होता है लॉग मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये वाला इस बार आपको फॉर्मूला लगाना होगा। तो बउआ से बताओ पहले क्या लिखे, लॉग मोड x, बट x की जगह क्या है, ई वाला पूरे पार्ट को x मान लेते हैं। दूसरा तरीका ऐसा भी आप कर सकते हैं ना कि इसको आप t मान सकते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यही वाला फॉर्मूला आपको पुट करना होगा। तो लिखिए पहले तो टी का हमने कहा मतलब ये वाला x माइनस 3/2 प्लस रूट अंडर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, यही सेम चीज में लिख दीजिए, -1/2 का स्क्वायर, और उसके बाद मोड अब प्लस में क्या लगाइएगा, सी। दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं इधर, हाँ अब दिख रहा है। अब आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग मोड x माइनस 3/2 प्लस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस भाई जो को अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस इसको तोड़ ताड़ करेंगे तो फिर हमारे पास कितना आएगा, फिर तो क्वेश्चन ही आएगा। क्योंकि सोचिए आप इस क्वेश्चन को तोड़ ताड़ किए थे यहाँ तक आने के बाद यहाँ तक इसी में आया था, यही वाला। तो सोचिए इसको तोड़े तो इतना आया, तो फिर इसको जब तोड़ेंगे तो रिटर्न आएंगे तो यही वाला ना मिलेगा। तो अब ज्यादा दिमाग यहाँ ना लगाइएगा, और डायरेक्ट ई वाला एडिशन है क्या, तो इसके चलते डायरेक्ट ई वाला लिख दीजिएगा, रूट अंडर x माइनस 1 और x माइनस 2 और मोड प्लस सी, और ये रहा आप लोगों का आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर आपको डाउट है तो ये वाला देख लीजिएगा, इसको तोड़िएगा, देखिए ना ये सेम चीज है ना, तो इसको तोड़ ताड़ करेंगे तो फिर से यही ना मिलेगा, क्योंकि इसी को तो तोड़ ताड़ के लाए थे तो इतना आया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, और 14 में इंटीग्रेशन रूट अंडर 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सोचिए अभी आपको जस्ट एक और क्वेश्चन ऐसा बताया था कि माइनस एक्स स्क्वायर था, तो हमने क्या किया था, माइनस पहले कॉमन ले लिया था, तो इसमें भी वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। तो रूट अंडर इस तरह से इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा ना बुआ सा, तो ये प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस 3x है वो माइनस 3x, और प्लस 8 है जो माइनस 8 आ जाएगा, और इस तरह से। ठीक है, बट रूट में इसीलिए रूट से बाहर मत लिख दीजिएगा, इसको रूट के अंदर ही रखिएगा, और इसको ना आप जबरदस्ती उसी तरह से फैक्टर कीजिए जैसे अभी हम तक 2-3 को क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। चलिए कीजिए इसको। तो पहले तो आप जान रहे कि ए स्क्वायर चाहिए, है ना, ए स्क्वायर मिल गया, फिर आप 2 लिखिएगा ही लिखिएगा, अभी आपको बताया था एक बार लिखिए फिर बता देते हैं। माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो मिल गया, ये वाला मिल गया। अब हमको 2 चाहिए, तो 2 तो चाहिए ही चाहिए, फिर हमको क्या चाहिए बउआ सा, ए के जगह देख लीजिए x है तो x लिखिए, और अभी आपको जस्ट बताया था कि गुना यहाँ क्या लिखे कि फिर 3 आएगा, अभी जस्ट बताया था, जल्दी से कमेंट करिए तो क्या आएगा कि x का मान क्या लिखे कि गुना करने के बाद 3 पूर जाएगा, क्योंकि अभी हमको जस्ट ऐसा ही बताए थे। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 3/2 लिखेंगे ना बउआ सर, तो 2 से 2 तक कट जाएगा, तो फिर माइनस 3x आ जाएगा। अब आप पढ़िए इसको, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो अब आप पढ़िए जैसे आप b पढ़ लेते हो आपको तो b का स्क्वायर चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो 3/2 का स्क्वायर। और आपको बताया था कि जितना आप जोड़िएगा उतना ही आप घटाइएगा, क्योंकि कट कुट के ना फिर आपका रिटर्न क्वेश्चन ही आ जाना चाहिए। और ये -8 बेचारा 10 के 10, और ये रहा आपका dx बक्सा बंद। अब आगे बताइएगा, रूट अंडर, जहां से देखिएगा गौर से, जहां तक हम चिरचिरी पा रहे हैं उसको भी देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला क्या इस तीनों जैसा है क्या, ये वाला पार्ट, इसके चलते ये वाला लिख सकते हैं क्या, फिर से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह x है और b के जगह 3/2 है स्क्वायर, और ये 2 टर्म तो अभी आपका जिंदा है, 3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9/4, और माइनस में 8 बेचारा, और ये रहा आपका dx बक्सा बंद। अगला एक लाइन और इसको पहले बढ़ाते हैं, रूट अंडर, गौर से देखते रहिएगा कि ये वाला बेचारा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बउआ एकरा गुना करो तो 8 चौके 32, चाहे यहाँ अगर भिन्न के घटाव बना दें दिक्कत है तो अलग ले चल के बनाओ इसको, तो -9/4 -8 है, इसको गुना करो बउआ, लघुत्तम 4 -9 8 चौके 32, 32 और 9 9 2 11, यानी 41/4, वो भी कथी है माइनस में। ठीक है, तो अलग आप भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत ना है। तो इसको बनाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 41/4, और ये रहा dx और बक्सा बंद। लेकिन बउआ सोचा ये माइनस है, माइनस को आप फिर से ना इसको एंट्री दे दीजिएगा, अंदर भेज दीजिएगा, तो ये माइनस में है से प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है सो माइनस में हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, वो वाला को मिटा देते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब आप बताइए तो बउआ सर यहाँ से हम इधर बढ़ाते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पहले आप इसको एंट्री दे दीजिए, तो रूट अंडर 41/4 पहले आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस ऐसे आ जाएगा,
कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dx। समझ में आ रहा है ना? उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा जरूर। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पहले देखिए 41/4 को तो बुआ से ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर इस 41/4 को क्या लिखेंगे, रूट 41/2 का स्क्वायर और माइनस में ई वाला बेचारा जस के तस। अब आप हमको फॉर्मूला बताइए, इधर हम थोड़ा सा आपको लिखते हैं फॉर्मूला, इसका बताना है आपको, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 6 रत्न। हुआ सब फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, क्योंकि आप बिना फॉर्मूला का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं ना, इसलिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में आपको बताया गया था कि साइन इनवर्स एक्स बटा ए होता है प्लस में सी। तो यहाँ पर आपको से लगाना है आप लोगों को साइन इनवर्स एक्स, बट सोचिए एक्स के जगह तो ये पूरा पार्ट है तो वही चीज लिखेगा x माइनस 3/2 मतलब x लिखे, और बटा में आपको देना है क्या a, और a का मान इस बार क्या है रूट 41/2 और प्लस लास्ट में आपको c जोड़ देना है। उसके बाद एक लाइन और दो लाइन बढ़ा लेते हैं, इसको आप भिन्न का घटाव बना लीजिए बउआ सा, तो लघुत्तम तो 2 तो 2x माइनस 3 और बटा में कितना है रूट 41/2 प्लस में सी। इस 2 से 2 को आप काट सकते हैं तो आपका नीचा नहीं दिखेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन इनवर्स कितना 2x माइनस 3 ये वाला, और नीचा में कितना बचेगा रूट 41 और प्लस में सी, और ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में जरूर आया होगा, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और 15 थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगा होगा कि इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर x माइनस a इंटू एक्स माइनस b। यहीं पर अगर अंक रहता, जैसे अंक वाला तो अभी आपको जस्ट बताए किए थे, 1 और 2 था तो उसको आप गुणा करके आप बना सकते थे। यहाँ पर थोड़ा सा a 20 दे दिया है तो थोड़ा सा इसमें ना फैक्टर करने में बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। देखिए हम आपको बताते हैं एकदम सिंपल से तरीका से, आप गौर से देखिए। पहले आपको करना क्या होगा, उसी तरह से ब्रैकेट तोड़ लीजिए। तो बउआ से बताओ x में x से तक क्या होगा x स्क्वायर, और फिर आप क्या कीजिए इसमें आप गुना कर लीजिए, या आप ऐसे भी कर लीजिए ना, ये x उठा लीजिए, ये दोनों में गुना कीजिए, तो x में x से तो x स्क्वायर, x में a से तो माइनस ax, फिर आप माइनस b को उठाए तो माइनस b में तो माइनस bx, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में ab और dx। किसी भी तरह से ब्रैकेट तोड़िएगा ना तो आपको यही टर्म आएगा। आगे देखिएगा कि 1 बाय रूट अंडर, इसको हम क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर। बहुआ देखो इसमें भी x है इसमें भी x है ना, तो आप क्या कीजिए माइनस x कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या बचेगा a प्लस बी, इसलिए क्योंकि आप माइनस माइनस दोनों था तो माइनस तो आप कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस जब कॉमन ले लीजिएगा तब प्लस में बचेगा, और प्लस में ये बेचारा a b जस के तस, और ये रहा आपका dx। अब यहां से आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छा से फैक्टर करना होगा। तो देखिए आपको वही यही चीज लाना है, क्या बीच में माइनस है तो आपको यही सोचना है a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए, तो पहले आपको a स्क्वायर चाहिए। तो देखिए इसको थोड़ा सा अच्छा से आप लोग देखिएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर तो बुआ मिल गया क्योंकि ए का मान तो है ना x, तो ए स्क्वायर तो मिल गया। अब हमको 2 चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में आपको 2 है तो 2 हर हाल में चाहिए ही चाहिए, चाहे यहाँ रहे चाहे न, तो 2 लिख दिए। उसके बाद आपको a चाहिए, तो देखिए a के जगह तो x है तो आप लिख दीजिए x, लेकिन अब आपको यहाँ पर b का मान कितना लिखे कि गुना करने के बाद ये वाला टर्म आ जाना चाहिए। तो सोचिए 2 तो आपका एक्स्ट्रा है तो 2 तो पहले हटना चाहिए, तो बटा में तो 2 आएगा ही आएगा क्योंकि 2 से 2 कर जाएगा, और ऊपर में a प्लस बी आना चाहिए, तो a प्लस b/2 ये वाला टर्म। एक बार फिर से देखिएगा, a स्क्वायर मिल गया बुआ सा, माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो इसको गुना करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा ना, तो ये ऐसा तो लिख सकते थे। इसको पढ़िए थोड़ा सा, a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी b जो है इतना को हमको b मानना होगा, इसीलिए क्या करें इसी का स्क्वायर अब हमको चाहिए, क्योंकि हमको b स्क्वायर चाहिए, तो लिखेंगे a प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो सोचिए अपना मन से अगर इतना का स्क्वायर जोड़े हैं तो आपको अपना मन से इतना का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, ये वाला टर्म, ठीक है। ऐसा इसलिए घटाते हैं ना क्योंकि ये वाला टर्म से ये कट जाए तो फिर मेरे पास जो था उतना ही रहे, कोई फर्क ना पड़े, और उससे फायदा भी आपको हो जाएगा। और प्लस में ये बेचारा ए बी जो था वो तो रहेगा ही रहेगा। अब आगे बताइए थोड़ा सा, अगर आप लोग यहां तक मेन समझ जाते हैं तो समझिए सब समझ जाइएगा। पर ये इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक बार चिचिड़ी पाते थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक तो फॉर्मूला हो गया बुआ ये वाला,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके चलते तो हम ये वाला लिखते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a के जगह तो x है माइनस, अब b के जगह क्या है होगा ये वाला पूरा ना, तो लिखिएगा a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से ये a है और ये b है, s का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ तक के। लेकिन अभी भी ये दो टर्म जो है ना बचा हुआ है, तो इसको आपको लिखना होगा बड़ा अच्छा से। तो इसको तोड़ सकते हैं आप, इसको तोड़ दीजिए। अगर मान है a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और बटा में होगा कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में ab बटा में कुछ ना था 1 और ये रहा आपका dx। क्या आप लोग को यहाँ तक मेरा बात समझ में आया? थोड़ा सा आप लोग को ये लेंदी है, लेकिन अगर आप ये समझ गए तो अब आपको करना क्या होगा, इसको ना भिन्न के जोड़ घटाव बनाना होगा। तो हम आपको अलग भिन्न का जोड़ घटाव इसको बनाकर आपको बताते हैं इधर इस साइड, इसको मिटा देते हैं। बउआ से बताओ थोड़ा सा ध्यान देकर कि इसको क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4ab आ जाएगा ना ये वाला। तो 4ab में से देखिए ये ब्रैकेट जब छूटेगा ना बउआ सर तो कितना आ जाएगा, इसको अलग हम बनाकर आपको बताते हैं। माइनस में क्या आएगा देखिए सर, माइनस में है तो इसका मतलब ये वाला माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर बटा में 4, ये माइनस हम इसको गुना कर दिए और 4 में इसे गुना करेंगे तब प्लस में कितना आएगा 4ab ये वाला। ठीक है, बस इसको आप थोड़ा सा घटा कर अलग देख लीजिए और तब यहाँ पर हम बैठा देंगे। घटाइए तो कितना आएगा बस माइनस a स्क्वायर 4 गुने से 2 तब प्लस में 2ab माइनस b स्क्वायर बटा 4। इसमें से माइनस माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और बटा में 4। अब आप बताइए कि देखिए ये माइनस किस ऐसे समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो माइनस बच जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा में 4 ये वाला टर्म। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? एक बार फिर से बता दें, पहले 4 से गुना करें तो 4ab आया ना, तो ये वाला माइनस तो तीनों में चला जाएगा तो ये इतना हो जाएगा और 4ab में गुना करेंगे तो 4ab में से 2 को घटेगा तो 2 को प्लस में बचेगा, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस वाले पूरे पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं क्या क्या कि माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए इस पूरे पार्ट के चलते ना आप ये वाला टर्म लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगर आपको ये हमें कहीं दिक्कत हो तो आप इसको बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, इसको हम मिटा देते हैं। याद रखिएगा कितना बनाकर लाए थे, इस वाले पार्ट को नहीं मिटाएंगे, कितना लाए थे वही चीज डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिएगा गौर से पूरा सा ध्यान से, रूट अंडर ये वाला टर्म तो रहेगा रूट अंडर कितना x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। माइनस के बाद देखिए इस पूरे पार्ट को आप बनाए थे तो कितना आया था, माइनस में a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और ये रहा आपका dx। क्या आप लोगों को समझ में आया? तो हमने आपको इसको पूरा सॉल्यूशन करके भी बताया था कि इतना कैसे आएगा, तो आप करके भी देख सकते हैं या आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। और करते तो ये वाला लिखते आते हैं तो थोड़ा सा जटिल टाइप का हो जाता है, इसीलिए हम शॉर्टकट में किए कि इसको अलग बना लिया और यहाँ पर उठा के रख दिए। ठीक है, रखने से फायदा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा गलती की संभावना नहीं रहेगा। अब पढ़िए ये पूरे पार्ट को ना आप x मान लीजिए और इसको a मान लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर छौरत्तन, और आपको तो छौरत्तन फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हम इधर थोड़ा सा बताते हैं। देखिए थोड़ा सा छौरत्तन फॉर्मूला पहले आप एक बार देख लीजिए कि 1 बाई रूट अंडर होगा सर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx का क्या होता है, तो इसका होता है लॉग मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, लॉग मोड x, लेकिन x के जगह तो ये पूरा पार्ट है तो लिखिएगा इतना ही, x के जगह ये वाला प्लस रूट अंडर, और रूट अंडर क्या लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x मतलब इतना का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब यही वाला पूरा छाप देना, तो x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस में ये वाला a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और ये वाला मेन पार्ट है होगा मोड प्लस c। दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हाँ अब दिखाई दे रहा है। देखो क्या कि एक बार फिर से बता दें आपको फॉर्मूला, देखिए लॉग मोड x है तो x के जगह तो ये वाला है तो x लिखे प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो ये वाला इसका स्क्वायर और माइनस के बाद फिर क्या है a स्क्वायर, तो ये a के जगह तो जो था वही लिख दी
अब आप एक लाइन थोड़ा सा याद कीजिए, आपका आंसर अब लिखा जाएगा डायरेक्ट। क्या सोचिए कि आप देखिए इसको आप तोड़ ताड़ किए थे तो कहां तक पहुंचे थे, ये यहां से यहां तक तोड़ ताड़ किए। अगर हम आपसे पूछे कि इसको तोड़ ताड़ कीजिएगा तो ये वाला टर्म है, देखिए तो गौर से ये वाला हूबहू, अगर इसको तोड़ ताड़ करेंगे तो हम कहां तक पहुंचेंगे, यहां तक। तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ ताड़ करके डायरेक्ट ये वाला टर्म लिखते हैं। क्या लिखेंगे, रूट अंडर बताइए तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और मोड प्लस सी, और ये रहा आप लोगों का आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया? थोड़ा सा आप लोगों को भारी लगा हुआ यहाँ पर, बस आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसको ना अलग बनाकर देख लीजिएगा, पहले जितना आएगा वहां पर रख दीजिएगा, और बस आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का छौड़त्तन लगा देना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को कुछ डाउट हो तो आप एक बार दो बार बनाकर खुद से जरूर देखिएगा, और आप लोग यह भी हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने आपको 74 पर जो भी फॉर्मूला था, यानी जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, और अब जो क्वेश्चन नंबर आपको 16 नंबर से आगे जो मिलने वाला है वो आप लोग का नेक्स्ट टाइप का है। तो पहले आप लोग जो हमने थ्योरी के क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन एक आदमी को करवाया है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।